सुरेंद्र राजपूत जी चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो या फिर जेजेपी के प्रवक्ता, वो इसको एक तरीके से व्यक्तिगत बौखलाहट रणदीप सुरजेवाला की करार दे रहे हैं। लेकिन सर मेरा सवाल यह है कि रणदीप सुरजेवाला एक तरीके का बयान देते हैं, वो वोटर को राक्षसी प्रवृत्ति का बताते हैं। इसके अलावा जयराम रमेश साहब का बयान जो कहते हैं कि साहब 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो फिर झूठ की बारिश होगी, झूठ बरसेगा और ये आखिरी मौका होगा जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपनी बात रखेंगे। तो सर जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे ना यहाँ पर दीप कमल, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इसी वजह से क्या वोटर के विवेक को किनारे लगाकर ये कांग्रेस के नेता अपने विवेक को थोपने का काम कर रहे हैं वोटर पर? सर भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और उनका समर्थक मीडिया, ये सारे के सारे आज एक इस बयान को लेकर के पिछले 9 साल के कुकृत्यों पर पानी डालने का, ढकने का काम कर रहे हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता सब जानती है। जनता ये भी जानती कि हमने किसको राक्षसी प्रवृत्ति का कहा। जनता ये भी जानती है कि कौन राक्षसी प्रवृत्ति का है। जनता ये भी जानती है कि कौन झूठा है। जनता ये भी जानती है किसने झूठ की बारिश की है। जनता ये भी जानती है किसने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हो गया है वर्तमान सरकार में। जनता यह भी जानती है कि हर घर को छत 2022 तक जिसने कहा था उसने झूठ बोला था, छल किया था या कपट किया था। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो राक्षसी प्रवृत्ति कहा गया? ये शब्द इंपॉर्टेंट है या इनके कृत्य इंपॉर्टेंट है? ये जरूर जनता के विवेक पर है। और ये बिल्कुल सही कहा हमारे जेजेपी के प्रवक्ता ने कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक उनका, भारतीय जनता पार्टी वालों का, उनके साथियों का और उनके समर्थक मीडिया का मर गया है। आने वाले समय में पूरा जवाब मिलेगा, पूरा कायदे से यही जनता जवाब देगी और यही जनता बताएगी कौन रावण रथी है और कौन विरथ रघुवीरा है। ठीक है, लेकिन सर इस चीज को बस जान लीजिए मेरे मित्र, इस चीज को जान लीजिए। अब सुनिए मेरी बात को, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए आप, मुझे लगा पूरा प्लीज आपने। आइए। हाँ, अभी जी जी नहीं, मैं उसके बाद बताता हूं। क्या नाम, हरियाणा में बिल्कुल जनता जानेगी कि किसने 3,50,000 छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाया है। ठीक है। हरियाणा की भी जनता जानेगी कि किसने नूह में जिस तरीके से दंगा फैलाने का काम किया है। और उसके बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि क्या नाम, हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। किस तरीके से घरों को ढाया गया है, हरियाणा की जनता यह भी जानेगी। हरियाणा की जनता यह भी जानेगी कि कैसे किसान कानूनों के नाम पर आज भी मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। हरियाणा की जनता यह भी जानेगी कि किस तरीके से लोगों को लठ बरसाया गया है मक्की के लिए, गेहूं के लिए, धान के लिए एमएसपी नहीं देकर के। आप एक शब्द को पकड़िए, हम पूरे के पूरे समाज में ये सारी बातें लेकर के जाएंगे। देखें कौन जीतता है, आप लोग जीतते हैं या हम जीतते हैं। नहीं बिल्कुल सर, आपने यहां पर इतनी बातें गिना दी, इतने मुद्दे गिना दिए। देखिए ना, आप सवाल तो फिर वही पूछा जाएगा ना कि साहब इतने मुद्दे हैं तो फिर क्या जरूरत थी जनता वोटर को कोसने की? क्या जरूरत थी उस वोटर को जो बीजेपी जेजेपी को वोट दे रहा है कहने की कि साहब जो बीजेपी और जेजेपी को वोट दे रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं? अब सर कहीं ना कहीं लूज बॉल तो खुद कांग्रेस की फिर से कहता हूं ना, मौका तो आप लोगों ने दिया ना कि पलटवार करे बीजेपी और जेजेपी, जो वो करना चाह रहे हैं। मैं राखी राठौर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।